देखो सर, पांचवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे पास। देख लो पहले एक क्वेश्चन, इसमें एक टाइप है जो तुम्हें समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन सारा समझा दूंगा। देखो सर, क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 और ब्रैकेट में रूट में है तुम्हारा 3x और प्लस का 5 ले लेते हैं इंटू dx। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो तुम सारे जानते हो इसको करने का तरीका। क्या करते हो सर, जो रूट में है उसको क्या मानते हो, टी स्क्वायर। देख लो सर, लेट क्या करोगे, लेट तुम्हारे पास 3x प्लस 5 को तुम क्या लोगे, टी स्क्वायर। तो 3 इंटू डी एक्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2t इंटू डी टी। तो dx की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी 2t अपॉन 3 इंटू डी टी। तो सवाल में तुम्हारे पास क्या होगा सर, यहाँ तुम्हें अब x की वैल्यू डालनी है, यहाँ से निकाल करके ध्यान रखना। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी, देखो टी स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन 3। तो यहाँ लिखोगे 2 तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन 3 और प्लस का तुम्हारा 3। और यहाँ आ गया, देखो इसकी जगह आ गया रूट में टी स्क्वायर, और dx की जगह आ गया तुम्हारा 2t अपॉन 3 इंटू डी टी। बोलो समझ में आ गई क्या बात? भाई सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुमने टी मान लिया तो फिर पूरा क्वेश्चन टी में होना चाहिए, फिर वहां पर एक्स का कोई काम नहीं है, एक्स को हटाओ वहां से। समझ गए क्या? बोलो ठीक है सर। सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो देखो ये 2/3 तो तुम्हारे पास में बाहर आ गया, यहाँ लगाओ इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर देखो एलसीएम आ गया तुम्हारा 3, ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस का तुम्हारा 10 प्लस का ये हो गया 9, और बाहर देखो क्या बच गया, एक टी है और एक टी है यानी टी स्क्वायर। समझ गए क्या? बोलो। ये 3 बार ले लो, 2/9 हो गया। अंदर तुम्हारे पास देखो इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 2t4, और ये -1 तो माइनस का टी स्क्वायर और इंटू तुम्हारे पास में dt। बोलो इंटीग्रेशन कर दो सर, तो तुम्हारे पास में आ गया 2t5 अपॉन 5 माइनस का ये हो गया t3 अपॉन 3 और प्लस का c, ये तुम्हारे पास आ गई वैल्यू। अब t की वैल्यू डालोगे तो t की वैल्यू ढंग से देखो, इस पूरे की पावर क्या है, हाफ। तो ये हो गया 2/9, यहाँ लिखोगे 2 अपॉन 5, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर क्या लिखोगे, 5/2। और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 2 की पावर 5 की पावर क्या लिखोगे, 3/2, और अपॉन में 3 और प्लस में c। ये तुम्हारा हो गया आंसर। और अगर मान लो और सॉल्व करना है तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ये 5/2 है, ये 3/2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा 3/2। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/9, यहाँ लिख सकते हो 3x प्लस 5 की पावर 3/2। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सोचो, यहाँ बचेगा 2/5, यहाँ रहेगा एक 3x प्लस 5, और यहाँ बचेगा माइनस का 1/3 और प्लस का c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम वगैरह लेकर, और वो तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ गए क्या? बोलो। तुम चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। याद रखो जो रूट में वैल्यू आ रही है उसको टी स्क्वायर मानना है, अगर ऊपर है तो भी, नीचे है तो भी। देखो सर, एग्जांपल नंबर पहला, पेज नंबर तुम्हारा 31, दोनों पार्ट हो गए, देख लो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है सर, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल देखो दूसरे एग्जाम्पल में पहले तुम नीचे वाले को रेशनलाइज कर देना, क्योंकि रूट है, उसको रेशनलाइज करोगे। उसके बाद में तुम्हारे 2 सवाल अलग अलग बनेंगे, दोनों में अलग अलग रूल करना है, ध्यान रखना। देखो सर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नीचे वाले को रेशनलाइज करोगे तो तुम सोचो नीचे क्या बचेगा, पहले ये देखो क्या बचेगा नीचे। हाँ, तो क्या बचेगा, a माइनस बी, तो वो बाहर आ जाएगा a माइनस बी। तुम्हारे पास सवाल बचेगा, सोचो आराम से, x और तुम्हारा रूट के अंदर ऊपर वाली आएगी किसमें, माइनस में। बोलो, उसको इंटू कर दो सर, तो ये हो गया रूट x प्लस a माइनस का तुम्हारा x और रूट तुम्हारा x प्लस b। ये समझ गए क्या? जवाब दो। अब सर इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगाना, दोनों पे अलग अलग होना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि पहले वाले में तो मैं इसको टी स्क्वायर मानूंगा और दूसरे वाले में इसको जेड स्क्वायर मानूंगा। फिर टी मत मानना, जेड मानना, कुछ ही मानो जो तुम्हारी इच्छा करे, टी मत मानना। ठीक है, दोनों अलग अलग करने हैं। ठीक है, हाँ सर, इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सर, रूट में आगे देखो, इस बार नीचे आगे तो टी स्क्वायर मान लो। जैसे पहले वाले में क्या लोगे, 4x प्लस 7 को टी स्क्वायर, दूसरे में 2x माइनस 1 को टी स्क्वायर, तीसरे में x प्लस 2 को टी स्क्वायर। ठीक है सर, ये तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी खत्म होगी। देख लो, कोई पूछना है जल्दी बोलो, कोई भी सवाल पूछना है तो देख लो। कितने क्वेश्चन है टोटल तुम्हारे पास? 10। कोई पूछना है तो बोलो। सारे क्वेश्चन वही है जो तुम्हें अभी बोले हैं। ठीक है, चलो अगली एक्सरसाइज को बढ़ते हैं, आगे बढ़ो सर। अगली एक्सरसाइज जो तुम्हारे पास आ गया सर, ये तुम्हें टाइप समझानी पड़ेगी, इसमें कई क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो देखते जाओ। एक बार में समझाऊंगा, 2 एक्सरसाइज खत्म है। सबसे पहला सवाल आता है सर, आपके पास इंटीग्रेशन करना है तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। तो सर एक ही रूल तुम्हें सिखाया है कि जब तक इसकी डिग्री 1 नहीं होगी ये इंटीग्रेट नहीं होगा, तो तुम्हें इसकी डिग्री 1 लेके आनी है। अभी इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो डिग्री लाओ इसकी 1, तो फार्मूला लगाओ ट्रिग्नो का। cos 2x का फार्मूला जानते हो क्या होता है सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया 1 माइनस cos 2x और अपॉन तुम्हारा 2 और इंटू का dx। बोलो समझ गए क्या?
काम खत्म हो गया, बाहर 1/2 है, 1 का करोगे x और cos 2x का करोगे तो sin 2x और नीचे आ गया 2 और प्लस का c, क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो सेम हो गया cos स्क्वायर x, उसमें यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सेम आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है सर पावर 3 के ऊपर। तुम्हारे पास सवाल आ गया सर, यहाँ लिखा हुआ है साइन तुम्हारा 3 क्यूब x इंटू डी एक्स, तो बात लड़ाई वही है। डिग्री पहले तुम्हें क्या लेके आनी है सर, 1 डिग्री लेके आनी है। 1 डिग्री कैसे लाओगे सर, यहाँ से साइन 3x के फार्मूले से वैल्यू निकाल लो। यानी तुम जानते हो कि साइन 3x तुम्हारे पास क्या होता है सर, 3 साइन x और माइनस का क्या होता है 4 साइन क्यूब x से फार्मूला होता है, जानते हो सारे। यहां से तुम साइन क्यूब x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, सोचो, ये इधर गया, ये इधर गया, 4 ओवर डिवाइड, यानी 3 साइन x माइनस साइन 3x और अपॉन 4। और सर अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए तैयार है तो सर देखो पहले 1/4 बाहर ले लो, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो माइनस का 3 cos x हो जाएगा, इसका करोगे तो माइनस होगा तो प्लस का cos तुम्हारा 3x हो गया और अपॉन में 3 हो गया और प्लस का तुम्हारा c, आंसर खत्म। समझ गए क्या बोलो, समझ गए सर। इसको करने का एक और मेथड है कि जब साइन cos की डिग्री ऑड आती है तो इसका एक और तरीका है सर, आप वो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, चाहो तो सुन लो। एक साइन अलग कर दो और एक साइन स्क्वायर रहेगा, उस साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो और cos x को t मान लो, क्योंकि बाहर तुम्हारा साइन x dt बैठा है। अभी आगे करेंगे, आ रहा है, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है सर। एक स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, cos क्यूब आए सेम ऐसे कर लेना, cos 3x के फार्मूले से cos क्यूब की वैल्यू निकाल लेना। आगे आती है अब पावर 4 आए तो पावर 4 में करते हैं बड़ा सवाल। इधर देखो सर दोनों को दिख जाएगा, देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास में साइन 4x इंटू कॉस 4x और इंटू डी एक्स से तुम्हारा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है सर कि आप जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसको एक में बदलो। पहले काम है एक में बदलो, तो ये बदल रहा है आराम से, देखो तुम मजे से। कैसे बदलेगा सर, बाहर 1/, क्या लिखोगे 16, ये हो जाएगा 16 तुम्हारा साइन 4x और तुम्हारा क्या हो जाएगा cos 4x। और ढंग से देखो इसको तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 साइन x cos x की पावर 4, जो कि क्या हो गया साइन 2x। यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम मत लिखना, तुम्हारे पास ये बन करके आ गया। ढंग से सोचो, साइन की पावर 4 इंटू और एंगल में 2x इंटू डी एक्स। बोलो समझ गए क्या, स्टेप एक स्टेप खा गया मैं, समझ गए। अब वही काम जो काम यहाँ करा था, डिग्री क्या लानी है 1 लेके आनी है। जब तक 1 नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पावर के आगे 4, डिग्री की समझ लेगी पहले 2 में फिर आएगी 1 में। ठीक है, तो सर क्या कर रहा हूं, देखो मैं 1/16 इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां देखो ये है साइन स्क्वायर x, तुम्हें चाहिए साइन स्क्वायर 2x, तो इस जगह आ जाएगा 4x। सोच लो आराम से, हाफ एंगल फार्मूला। तो आप इसको क्या लिखोगे सर, 1/16, ये तुम्हारा हो गया 1 माइनस तुम्हारे पास cos 4x और अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ गए क्या, बोलो समझ गए। 2 को ले आओ सर बाहर, तो 2 नहीं आएगा 4 आएगा बाहर, सोच लो स्क्वायर है, तो बाहर आकर के क्या बन गया 1/64 बन गया। तुम्हारे पास सवाल क्या रह जाएगा, 1/64 इंटीग्रेशन में क्या बच गया, 1 रह गया, -2 cos 4x रह गया और प्लस cos स्क्वायर 4x रह गया। बोलो समझ गए क्या। अब तुम ढंग से देखो, ये दोनों इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, परंतु ये नहीं है, तो इसमें डिग्री 2 है, वापस मत लाओ, वापस मत लाओ। तो तुम जानते हो कि cos स्क्वायर x अगर यहाँ है तो यहाँ प्लस आता है, तो ये cos स्क्वायर क्या लिख रहा है 4x है, तो इसको तुम क्या लिखोगे 1 प्लस cos 8x। समझ में आ गई ना बात। यानी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा सर, सोचो 1/64, 1 माइनस 2 cos 4x और ये हो जाएगा 1 प्लस cos तुम्हारा 8x और अपॉन 2 और इंटू तुम्हारे पास में dx। समझ गए क्या, बोलो सर। अब तुम आगे तुम करो सर, 2 एल्सियम ले लो, बाहर आ जाएगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, 2 और 1 होगा 3, ये हो जाएगा 4, ये cos 8x इंटीग्रेशन कर दो। मैं डिग्री 1 लानी थी, आ गई, इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। तो सर ये सारे ये कौन से सवाल हो गए, जब डिग्री 1 नहीं हो तो करने का तरीका। साइन स्क्वायर हो गया, साइन क्यूब हो गया, साइन 4 हो गया, साइन 5 का मेथड अलग है, बात कर लेंगे। साइन 6 तुम कर सकते हो, ऐसे ही तुम्हारी इच्छा है, साइन 6 भी ऐसे ही होगा। वैसे इतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो क्या करोगे सर, 2 तरीके हैं। पहले साइन स्क्वायर का क्यूब कर लो या फिर साइन क्यूब का तुम स्क्वायर कर लो, दोनों चॉइस है। मान लो साइन क्यूब का स्क्वायर कर लिया तो साइन क्यूब की जगह ये आएगा, तो इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, उसको खोल लो। समझ में आ गया। और खोल के वही डिग्री 2 बनेगी, वापस 1 लाओ, वही रूल है, नया रूल कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए क्या, बोलो क्लियर है। लिखो सर, जिनको दिखेगा नहीं वरना अपने पास तो कुछ जगह पे ये परेशानी हो जाती है। 2x बन जाता है तुम्हारे पास में,
तो यहाँ पर क्या होता है भाई, डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 के हिसाब सॉल्व कर लो, और यहाँ पर क्या करते साहब, वही 1/2 इंटू 2 करके वापिस ये चीज लगा देते। समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ फार्मूले तुम्हारे क्या लगेंगे, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, ये फार्मूले तुम्हारे यहाँ लगते हैं। ठीक है, चलो सर देखो अब क्वेश्चन दिखाते हैं। पेज नंबर तुम्हारा 34, एग्जाम्पल 1 देखो, तीनों पार्ट हो गए। मैंने 34 वाले बताया नहीं है, तू चलेगी आगे तो मैं क्या करूँ, उसकी मेरी गलती होगी। मैंने क्वेश्चन करे बोर्ड पे मैंने, लेकिन एग्जाम्पल समझा ही नहीं था। पहले एग्जाम्पल के तीनों पार्ट बता दिए, देख लो बोर्ड पे। दूसरे एग्जाम्पल के तीनों पार्ट हो गए, तीसरे एग्जाम्पल के तीनों पार्ट हो गए, देख लो। ठीक है, ये तुम्हारी रही एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चन बताने लायक है नहीं, सब हो गए। आगे आ जाओ 37, देखो सर पहले एग्जाम्पल के चारों पार्ट हो गए, दूसरे एग्जाम्पल का एक पहला पार्ट दूसरा पार्ट समझा दिया तुम्हें, देख लो। ठीक है, नीचे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज मत बदलो, ऊपर तुम देखो क्या लिखा हुआ है, sin 4x वहां लगा दो, sin 2a का फार्मूला 2 sin 2x cos 2x होगा, सोच लो। sin 2x में फिर से लगा दो sin 2a का फार्मूला, तो 2 sin x cos x होगा, sin x नीचे से कट गया, जो बच गया तो उसके अंदर एक 2 बाहर रखो और अंदर लग जाएगा तुम्हारा 2 cos a cos b या 2 sin a sin b, जो भी लग रहा है एनीथिंग, देख लो पेज पर, बोलो समझ गए। इसके नीचे जो एग्जाम्पल 4 है, डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तो सॉल्यूशन है, दिख रहा है तुम्हारे को। अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें भी नहीं समझाऊं, सीधे एग्जाम में तुम्हें पकड़ा दूं, तो एक कोई नहीं आता तुम्हें। इतना शानदार क्वेश्चन है। क्यों है शानदार वो सुन लो। सवाल देखो क्या लिख रहा है सर, cos 5x प्लस cos 4x, और नीचे क्या लिख रहा है तुम्हारे पास 1 - 2 cos 3x, है ना। अब तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है, ऊपर cos c प्लस cos d लगा दे, लगा दो, सही है। लेकिन नीचे क्या करूं, नीचे अगर ये 2 नहीं होता तो हाफ एंगल लगा देता, लेकिन ये बीच में 2 आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट करने। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए। अगर 2 नहीं होता ना तो क्वेश्चन सॉल्व था, लेकिन ये 2 आ गया, सारी कहानी वहीं अटक गई। तो अब क्या करते हैं सर, वो सुनो, इधर देखना सर। क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है सर, ऊपर बोलना क्या है 4x, और नीचे 1 - 2 cos 3x। अब मेरी बात ढंग से सुनो सर, बहुत शॉर्ट में करूंगा, बोलूंगा और लिखूंगा कम, सुन लेना, करना तुम्हें है। इसको आपको sin 2a बनाना है, बस ये दिमाग में रखो, sin 2a बनाना है। तो sin 2a कब बनेगा भाई, जब sin 3x से इसको इंटू करोगे तभी बनेगा। अब इंटू करेंगे तो तुम्हारे घर का राज नहीं, इसको करोगे तो ऊपर नीचे दोनों को ही करोगे। तो तुम्हारे पास क्या चीज होगी, जरा सोचो। ऊपर आ गया तुम्हारा sin 3x इंटू तुम्हारा cos तुम्हारा 5x, प्लस क्या आ गया तुम्हारा cos 4x, और नीचे क्या हो गया, ढंग से सोचो, ये क्या हो गया sin 3x, और ये क्या बन जाएगा sin 6x। समझ गए क्या, बोलो है ना। अब कर लो जो करना है। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा क्या दिख रहा है, cos c प्लस cos d, क्या दिख रहा है sin c माइनस sin d, और यहाँ लगा देना हाफ एंगल। sin 2 होगा तो क्या बनेगा, ये 2 sin 3x/2 cos 3x/2। अब तुम्हारी बुक देखो, पहला दूसरा तीसरे स्टेप पर हूं, देखो सर मैं तीसरा क्या, चौथा ही मान लो तुम, तो चौथे स्टेप पर है, बोलो। अब नीचे जो 2 है ना, वो दोनों ऊपर से कट जाएंगे, और ऊपर तुम्हारे 2 बचेंगे। जो 2 बचेंगे उन्हें प्रेम से लगाओ 2 cos पे, है, और इंटीग्रेशन कर दो। ये सवाल है, समझेगा ट्रिक। ये कब करना सर, ध्यान रखना, जब इस क्वेश्चन में यहाँ ये 2 वाली दिक्कत खड़ी हो गई आकर के। अगर ये भाई साहब नहीं होते ना, तो मुझे टेंशन सोचने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो मैं 1 - cos 2 थीटा यानी 2 sin स्क्वायर थीटा/2 कर देता। समझ गए, ठीक है सर। ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म। हाँ सर, अब आ रही है अगली एक्सरसाइज, जिसके अंदर मैंने तुम्हें फार्मूले लिखे थे, अब मैं उसके तुम्हें डेरिवेशन बता देता हूँ। 1 2 3 के देख लो जरा। तो पहला कौन सा आ रहा है तुम्हारा 10x का डेरिवेशन तुम सब क्या होता है, फार्मूला का लिख ही लिया था। शॉर्ट में करेंगे सर, सुनो, तुम्हें क्या करना है सर, 10x का इंटीग्रेशन करना है, तो तुम इसको क्या लिखोगे, sin अपॉन cos लिखोगे, और फिर तुम यहाँ पर cos x को क्या मानोगे सर, t मानोगे। सोच लो, इसको मानोगे t, तो ये ऊपर वाला किसमें जाएगा, dt में। तुम्हारा सवाल क्या बचेगा, माइनस dt अपॉन cos का माइनस साइन होता है भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों याद रखना, मिक्स कर मत कर देना दोनों को, समझ गए। तो ये क्या बनेगा, माइनस dt अपॉन टी, जो कि क्या हो गया माइनस log t, यानी माइनस का log cos x, वही लिखा था मैंने कल। समझ गए क्या। अब दूसरा तुम सुन लो, cot x करोगे तो क्या लिखोगे, cos अपॉन साइन। cos अपॉन साइन में sin x को t मानोगे, ऊपर वाला cos x क्या dt में वही dt अपॉन t, वही log t, वही log sin x। बोलो अगला कौन आ गया, sec x आ गया। तो sec x में उसको ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे,
किससे करोगे? एक स्टेप दिखा देते हैं सर आपको। यहाँ देखो सर, ये तुम्हारे पास sec x का इंटीग्रेशन करना है, तो तुमने इसको sec x को किससे इंटू करेंगे सर? नीचे sec x प्लस 10x से कर रहा हूँ इंटू, ठीक है। तो ऊपर भी करूंगा, ऊपर करूंगा तो सर देखो sec स्क्वायर x और प्लस तुम्हारे पास आएगा sec x 10x। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? बोलो सर, इसको t मानो, ये dt, बोलो देख लो। तो यानी तुम्हारे पास वही dt अपॉन t, यानी आंसर क्या हो गया? log sec x प्लस 10x बन गया फार्मूला। दूसरा सुनो, cos x का, तो उसमें क्या करोगे? cos x माइनस cot x से ऊपर नीचे इंटू डिवाइड करोगे, cos x माइनस cot से, और वो नीचे वाले को t मानो, ऊपर dt बन गया, ठीक है। इनके एक एक फार्मूले और होते हैं, वो भी सुन लो सर। एक फार्मूला और होता है तुम्हारे पास में cos x का, जो मैंने तुम्हें लिखा था, ये मैं पूरा कर रहा हूं सर। देखो पहले आप इसको लिखो 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया, समझ गए। अब यहाँ पर तुम इसमें हाफ एंगल लगाओ, तो ये हो गया 2 sin x/2, क्या हो गया तुम्हारा? cos x/2, समझ गए। अब इसको ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करो cos स्क्वायर x/2 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर क्या आया पहले वो देखो, 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2, नीचे क्या आया? 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। बोलो समझ में आ गई क्या बात? यहाँ देखो cos से cos कट गया, ऊपर इसको तुम क्या लिख दोगे सर? sec स्क्वायर x/2, और नीचे देखो क्या हो गया? sin अपॉन cos का बन जाएगा 10 x/2, और नीचे 2 उसको ऊपर लाके लिख दो 1 अपॉन 2 और इंटू dx। ये लाइन समझ गए क्या? सवाल खत्म। इसको t मानो, ये भाई साहब dt देख लो, आराम से देख लो। इसको t मानो, ये dt, सवाल dt अपॉन t यानी log t, यानी आंसर क्या हो गया? log 10 x/2। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला ऐसे बना है। फिर मैंने एक sin x का भी लिखा था ऐसे ही, उसमें क्या करूंगा सुन लो, तुम्हें करना, मैं नहीं कर रहा। यहाँ सॉरी sec x का, यहाँ sec x होगा, उसको 1 अपॉन क्या लिखोगे? cos x। 1 अपॉन cos लिख दिया। अब cos को तुम लिखना अगले स्टेप में sin 90 प्लस x, माइनस नहीं, sin 90 प्लस x, क्योंकि sin 90 प्लस x cos x से होता है। लिख दिया sin 90 प्लस x लिख दिया। 90 प्लस x को t मान लो या z मान लो, 90 प्लस x को क्या माना? z। तो सवाल क्या हो गया जरा ये बताओ? 1 अपॉन साइन z हो गया और ऊपर dz आ गया, बोलो। यानी यही क्वेश्चन हो गया। पूरा सेम सॉल्व करके आ जाओ, तो क्या आंसर देगा तुम्हारे को? log 10 z/2, z/2 देगा, z की वैल्यू डाल दो। क्या माना था तुमने? 90 प्लस x को माना था, z क्या अंदर क्या z/2 है, तो अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा? 45 प्लस x/2, और वही लिखा है मैंने π/4 प्लस x/2। समझ गए? चलो सर आओ, सारे फार्मूले बता दिए, जो कर दिए तुम्हें करने खुद को, सीधी सी बात है। देखो सर, पहला एग्जांपल हो गया, सब में हाफ एंगल लगा दो, चारों जगह पे देख लो। दूसरा एग्जांपल देखो सर, इसने क्या करा है? हाफ एंगल लगा कर करा है, और तुम वही करना है। अब बच्चे बोलते हैं सर मैं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। बना भी देखें, बना एक बार परफेक्ट स्क्वायर पहले पार्ट को, क्या क्वेश्चन बनेगा जवाब देना जरा। 1 अपॉन कॉस माइनस प्लस के बीच में साइन, तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बन गया? कर तो ये भी सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। √2 से इंटू कर लो, √2 से डिवाइड कर लो, नीचे तुम्हारी मर्जी तो साइन बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी तो कॉस बढ़ा लो, तुम्हारी जो इच्छा बढ़ा लो, ठीक है। मैंने बना दिया इसको फार्मूला साइन का, किसका बना दिया? तो तुम सोचो नीचे क्या फार्मूला बनेगा? साइन एक्स प्लस 45, सोच लो आराम से, यही बनेगा। वो √2 तो बाहर आ जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। अब वो ऊपर जाके क्या हो गया? कॉसेक एक्स प्लस 45 हो गया, हो गया। कॉसेक का फार्मूला भी लिखा है तुम्हें, कौन सा लगाना? log 10x/2 वाला। कौन सा लगाओगे? log 10x/2। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर आंसर? खुद सोच लो। तुम्हारा x प्लस 45 है तो अपॉन 2 करोगे तो क्या बन जाएगा? log 10 π/8 प्लस x/2। सोच लो आराम से, तो वो तुम कर सकते हो, और तुम्हारी मर्जी तो ये कर सकते हो। देख लो ये भी यही आ रहा है, देख लो तुम आंसर देख लो, ये भी यही आ रहा है। समझे क्या? ठीक है सर, अगला सेम इसका सेकंड पार्ट। हाँ सर, यहां से तुम्हें क्वेश्चन समझाने, ये जो सवाल थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है सर, इसका सिंपल है। पहला पार्ट तो इजी, तुम देख लो, ऊपर खोल दो साइन a माइनस b का फार्मूला है, और फिर दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो, और क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रॉब्लम आ गई इसके सेकंड पार्ट में। प्रॉब्लम का आगे सेकंड पार्ट में तो दो चॉइस है सर, तुम्हें नीचे छोटा करना है, तुम्हें यही सिखाया है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? या तो उसको t मान लो, या तो x माइनस को t मान लो, तो नीचे तो t हो गया, और ऊपर x की वैल्यू डाल दो, t प्लस है। और अब ये क्वेश्चन पहला पार्ट हो गया। सोचो तुम्हारा सवाल बन गया साइन t प्लस है अपॉन साइन t बन गया ना, तो ऊपर खोल दो, डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन कर दो,
और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें दूसरा तरीका सिखाया कि जो नीचे वैल्यू वो ऊपर बना दो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारा क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन क्या लिख रहा है, साइन, तो आप सब देखो ये भी कर सकते हो कि जो नीचे x माइनस है वो ऊपर बना दो, यानी ऊपर क्या लिख दो सर, x माइनस ए प्लस ए, और नीचे तुम्हारे पास क्या है सर, साइन x माइनस ए। समझ में आएगा, बोलो। अब इसको a और इसको b मान करके फार्मूला खोल दो, ज्यादा आसान तरीका ये है। क्या होगा क्वेश्चन, तुम देखो, ये बनेगा तुम्हारा साइन x माइनस ए, ये बनेगा तुम्हारा कॉस ए, प्लस बनेगा कॉस तुम्हारा x माइनस ए, और ये बनेगा तुम्हारा साइन ए, और दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो। समझ रहे हो क्या मेरी बात तुम? तो सर देखो पहले में तो कट गया ये तुम्हारे पास, तो ये रहेगा क्या, कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बन गया हो गया x, तो पहला तो क्या बन गया तुम्हारा x कॉस ए, बोलो। दूसरे में साइन ए बाहर आ गया, ये क्या बना तुम्हारा कॉट, कॉट का तुम जानते हो क्या होता है, लॉग साइन एक्स, बोलो भाई। तो ये तुम्हारे पास सॉल्व होकर के आ गया, लॉग तुम्हारे पास क्या लिखोगे, मॉडुलस के अंदर साइन तुम्हारा x माइनस ए और प्लस सी, और सवाल हो गया खत्म। समझ गए क्या? ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन में चेंजेस करते रहे तो बहुत सारे, यहाँ पर x माइनस बी कर दिया या x माइनस ए, यही सेम चीज करो, माइनस ए करो प्लस ए करो, आगे वो जो माइनस बी है किसका दो, आगे किसका दो उसको, तो ये तो हो गया a, और b तुम्हारा क्या हो गया, a माइनस बी, खोल दो ऐसे भाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जो नीचे ऊपर बना लो, बात खत्म हो गई, सीधा सा लॉजिक, ठीक है। समझ गए क्या सर, बोलो। अब सुनो शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन है तुम्हारे पास 1 जो तुम्हारा सवाल है वो है साइन तुम्हारा x माइनस ए, और साइन तुम्हारे पास है x माइनस बी, और तुम्हारा इंटू सवाल है dx। सर मैंने सिखाया आपको तरीका इसका, एक तो रट लो और एक समझ लो, दोनों चॉइस दी थी तुम्हारे को, ठीक है। इसके अंदर बाहर क्या करोगे आप, साइन ए माइनस बी से डिवाइड, और अंदर साइन ए माइनस बी से इंटू, या तो साइन आता है या कॉस आता है, दो में से एक आते हैं, ठीक है। तुम्हारी मर्जी हो जो ले लेना, आगे जाके तुम्हारी गाड़ी काट के बता देता हूँ, या तो रट लो, देखो सिर्फ साफ बात है, पर अब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, वो तुम्हारी चॉइस है। तो मैंने बाहर लिखा 1 जैसे साइन तुम्हारा a माइनस बी, तो ये तुम्हारे पास हो गया साइन तुम्हारा a माइनस बी, नीचे वाला पार्ट है तुम्हारा सेम, समझ गए। अब ये तो बाहर चलता रहेगा आखिरी तक, तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूँ, वो तो कांस्टेंट बाहर चलता रहेगा। यहाँ पर आप एक x ऐड करो और एक x को सब्ट्रैक्ट करो, ये तुम्हारा रूल है, अंदर एंगल के अंदर। तो सवाल हो गया आपका, साइन क्या लिखोगे सर, एक x ऐड, एक x सब्ट्रैक्ट, प्लस का a माइनस का b, अपॉन नीचे मैं लिख ही रहा हूं, ठीक है। और अब जो तुम ऊपर पेयरिंग करो, जो नीचे पेयरिंग है, तो नीचे क्या देखो x माइनस है, ऊपर की ओर क्या है x माइनस बी, तो यहां से x माइनस बी उठाओ, और इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, माइनस। समझ गए मेरी बात? तो क्या बनेगा सर, सोचो, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन बनेगा साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए, और यहाँ ब्रैकेट लगाओ, बोलो सर समझ गए, समझ गए। और अब खोल दो फार्मूला, कौन सा सर, साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी खोल दो, तो क्या होगा सर, सवाल में सोचो, तुम्हारे पास बनेगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी साइन तुम्हारा x माइनस ए। समझ गए क्या, बोलो। और जो अपॉन में इतनी देर से चल रहा है वो दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो। तो यहां किससे डिवाइड करोगे सर, तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, यहां पर भी किससे करोगे सर, साइन तुम्हारा x माइनस ए साइन तुम्हारा x माइनस बी। समझ गए क्या, बोलो। तो ढंग से देखो सर, ये कट रहे हैं। अगर तुम्हारे पास यहां से एक टर्म और यहां से एक टर्म कट रही है, दोनों से एक एक कट रही है, तो तुम सही हो, और अगर दोनों टर्म एक ही जगह से कट गई तो तुम गलत हो। ये इसका लॉजिक है, क्योंकि देखो अब जैसे इस क्वेश्चन में सही है, क्योंकि देखो यहां कटा तुम्हारा साइन x माइनस बी, दिख रहा है ना, तो ये क्या बचा, कॉस अपॉन साइन, तो क्या बन गया, कॉट x माइनस ए, कर दो इंटीग्रेशन। यहां पर देखो साइन x माइनस ए कटा, तो ये कॉस अपॉन साइन वही कॉट बन गया, कर दो इंटीग्रेशन। अगर मान लो दोनों एक जगह से कट जाते तो एक तो 1 हो जाता, वो तो x लिख देते, पर दूसरे क्या करते, दूसरे में क्या करते, दूसरा तो तुम्हारा कॉट और कॉट दोनों इंटू आ गए, फिर इंटीग्रेशन कहां से कर लेते। तो ये इसका लॉजिक होता है सर, कि आप जिससे भी यहाँ इंटू कर रहे हो, ये याद रखो, यहां पहुंचने के बाद दोनों से एक एक टर्म कटनी चाहिए, तब तुम सही हो। और या तो ये समझ लो, और दूसरा तरीका दूसरा है तो वो सुन लो, जो रटने का काम है वो ये है सर, कि जब ये दोनों सेम होते हैं, सेम तो साइन लेते हैं, और जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो कॉस लेते हैं। ये तरीका है, समझ गए, समझ गए क्या, बोलो सर। अब इस क्वेश्चन की मैं टांग मरोड़ सकता हूँ कई तरीके से, ध्यान रखना इस बात का। मैंने यही सवाल उठाया, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया,
दोनों जगह प्लस है, सेम चीज करो, वही a माइनस बी से डिवाइड करो, वही x ऐड करो, यहाँ आ जाओ। अब तुमने क्या बोला, इस जगह आने के बाद तुम्हें ये क्या बनाने, जो नीचे एंगल है, तो इस बार तुम क्या लोगे, x प्लस है, और इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, माइनस, तो वो क्या बन जाएगा, x प्लस बी। हो गया काम मेरा, समझ में आ गई बात? ये इसका तरीका होता है सर। देखो सर, अब देखो, अब हो गया क्वेश्चन खत्म सर। देखो तीसरे एग्जाम्पल के तीनों पार्ट हो गए, ठीक है, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल चौथा हो गया, देख लो। एग्जाम्पल पांचवा तुम पहले बता दिया। अब एग्जाम्पल जो छठा है, यहां से स्टार्ट हो रहे जो तुम टी मानते हो, जिसको तुम टी मानते हो। तो देखो सर, मैक्सिमम पहले क्वेश्चन जो टी के थे क्या, वो अपॉन में, इस एक्सरसाइज में अपॉन में, ये सारे क्वेश्चन में नीचे वाले को टी मान लो, ऊपर डी बैठा है तुम्हें। लेकिन आगे जाके सवाल आएंगे, हो सकता है पड़ोसी को टी मानना पड़े, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो इन सब में तो नीचे वाले को टी ले लो, जब पहले वाले में नीचे वाले को टी ले लो। अब सेकंड पार्ट देखो सर, सेकंड पहले उसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे को टी लोगे तो ऊपर डी टी का बन रहा है। भाई ये भी तो रूल है ना, जिसको टी मान रहे तो डी टी भी तो चाहिए ना। ऐसे टी मान के क्या चार डालू मैं उसका? तो अभी देखो दूसरे में नीचे को टी मान रहे तो ऊपर सेक स्क्वायर कहाँ है, तो इसलिए पहले उसको साइन कॉस में बदल दो दोनों का, और फिर तुम नीचे वाले को टी मानो तो ऊपर वाला क्या बन गया, डी टी। समझ गए? तीसरा देखो हो गया, चौथा हो गया, पांचवें फिर कलाकारी करो। पहले 3 ऊपर भेजो, ई से लॉग कट गया, क्या बना, एक्स क्यूब बनाइए और उसको नीचे ले आओ। तो सवाल फाइनली क्या बना ये बताओ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स 4 प्लस बना के तुम ही जानते हो। ठीक है सर, आ गया जो सर एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 7। एग्जाम्पल 7 में देखो सर, पहला जो पार्ट है वही शानदार है। तुम इसको टी मानोगे तो ऊपर डी टी आई नहीं, ये मैंने तुम्हें सिखाया है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी नीचे टी मान लो, ऊपर डी टी। अब देखो तीसरा पार्ट फिर वही लड़ाई, नीचे टी मानो ऊपर डी टी नहीं है, साइन कॉस में बदल दो, तो ये क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा तुम्हारे पास। और फोर्थ पार्ट मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया था, इसकी सिर्फ एक ट्रिक है, जो तुमने एक क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें बताया था, याद करो। मैंने तुम्हें एक सवाल ये बताया था कि 2 + x स्क्वायर, तो नीचे था x स्क्वायर और 2 + x, याद है क्या तुम्हारे को? अलग अलग डिवाइड करा था ना, ये वही सवाल है। लेकिन सवाल प्रॉब्लम ये है कि यार इसमें अलग अलग डिवाइड करने में कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाओ। ये 3-4 साल पहले बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तुम ये मान के चलना 90% जनता इस सवाल को छोड़ के आई थी, पर अपने कुछ स्टूडेंट ने करा था क्वेश्चन। क्यों करा था? क्योंकि उनको ये चीज सिखाई हुई थी जो तुम्हें सिखा रहे हैं। भाई देख, अगर तेरे पास में अलग अलग डिवाइड करने से काम नहीं चल रहा है तो एक बार नीचे ढंग से देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है ये बोलो। एक्स और ब्रैकेट में क्या है, ये लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में क्या है, तो वो चीज तुम पहले ऊपर बनाओ, फिर करो अलग अलग डिवाइड। यानी ऊपर तुम पहले x ऐड करो और x सब्ट्रैक्ट करो, खेल खत्म हो गया, तुम खुद देख लो। समझे? अगर तुमने x ऐड करा, x सब्ट्रैक्ट करा, तो पहला तो क्या बन गया, x + sin x, और दूसरा जो बना उसमें देखो x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 माइनस नहीं 1 + cos x, माइनस x है भाई, 1 + cos x बनाना। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, तो सोचो क्या आएगा। पहले वाले में क्या बचेगा, 1/x। दूसरे में क्या बचेगा, दूसरे में बचेगा 1 - cos x अपॉन x प्लस, और उसको टी मानो पर डी टी बेटा। ये इतना फर्जी सवाल है, और बच्चों ने इसमें आधा घंटा भी काटा था इस क्वेश्चन, पर जो तुम्हें ट्रिक समझा रहे हो वो समझो। समझ गए? ठीक है सर, आगे बढ़ो। हाँ सर, ये क्वेश्चन अपने आप में अलग ही है बिल्कुल। जैसे इसका पहला पार्ट तुम देख रहे हो, तो इसके अंदर क्या करते हैं सर, आपको जो 11th का फार्मूला tan 3x जो होता है उसको tan 2x + x लिख के खोलते हो, सॉल्व करते हो, तो ये पूरी टर्म तुम्हारे पास आएगी tan 3x - tan x - tan 2x - tan x। तो वो वहां पुटअप करो, इंटीग्रेशन करो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब देखो सेम अगला भी ऐसा ही है, पर बात आती है कि सर ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। तुम एक बार इसको कॉपी करो, फिर समझाता हूँ, थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। हाँ भी देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जैसे पहला पार्ट तुम्हें वर्बली समझा दिया, मैं दूसरा पार्ट तुम बताता हूँ। ट्रिक क्या है वो सुन लो। तुम्हारा सवाल है देखो, tan x + थीटा tan x - थीटा, और एक है tan 2x, ठीक है, और इनटू तुम्हारे पास क्या है, dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो तरीका ये होता है कि यहाँ पर हमेशा तुम्हें tan में 3 एंगल मिलेंगे, ठीक है, और जो 3 एंगल होंगे ना, तो 100% 2 का सम तीसरे के इक्वल होगा 100%। तो वो इस कार्य देख लो, तुम्हारे पास में
इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है, दिख रहा है ना। तो सवाल आता शुरू कैसे करें, तो सर यहाँ पर tan जो जिसका सम है ना, मतलब ये जो इन दोनों का जो सम है वो लो tan 2x, इसको लिखो tan x प्लस x, फिर यहाँ पर तुम थीटा ऐड करो, थीटा को सब्ट्रैक्ट करो, समझ रहे हो क्या मेरी बात। और अब इसमें तुम tan a प्लस भी लगा दो, तो क्या बनेगा सर, tan x प्लस थीटा प्लस tan x माइनस थीटा अपॉन तुम्हारा 1 माइनस tan x प्लस थीटा tan x माइनस थीटा, और ये तुम्हारे पास है tan 2x, इसको क्रॉस इंटू कर दो, तो ये इधर आगे इंटू होगा तो क्या आएगा सोचो, एक आएगा tan 2x माइनस क्या आएगा tan 2x tan x प्लस थीटा और tan x माइनस थीटा, और बराबर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, बराबर tan x प्लस थीटा और प्लस tan x माइनस थीटा। बोलो समझ गए क्या, इन दोनों को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इस पूरे की देखो वैल्यू क्या आ गई, दिस माइनस दिस माइनस दिस। बोलो भाई, देख लो तुम्हारी बुक में वही लिखा है, और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, ये है तुम्हारा सवाल। अगला जो क्वेश्चन है सर वो बड़ा आसान है, तुम खुद देखोगे समझ में आ जाएगा। उससे अगला जो सवाल है उसमें नीचे वाले को टी मान लो, ऊपर dt बन जाएगा, ठीक है सर। ये तुम्हारी एक्सरसाइज, कोई सवाल तुम्हें पूछना है अभी नहीं, बाद में पूछना, पहले तुम कर लेना। अभी मैं पूछूंगा तुम अभी चालू जाओगे सर 5 सर 10 12 13, चलो एक बार देख लो, चलो तो मौका देता हूँ 26, मेरे को टाइम लगेगा नहीं, 2-2 सेकंड का काम है। 26 तक के क्वेश्चन देखो, 26 तक 20 22 यार, एक तो इसमें सारी लाइनें कैसे, मैडम इसको 1/e की पावर माइनस एक्स लिखो, ऊपर लाओ, समझाया ना अभी तुम्हारे को। अगर नीचे टी मानते हो ऊपर dt नहीं है तो उसको 1/, लिख दो। और बोलो, कोई नहीं है, पीछे देख लो, पीछे में कोई है तो बोल दो, लगे याद कर ही देते हैं अभी। फोर्टी 48 का गया भाई, कौन सा है ये रहा 48। अच्छा, 2 ही एंगल आगे, तो इसके अंदर इसका डिफरेंस लेके चल लो भाई। अगर 2 ही एंगल आगे डिफरेंस लेके चल लो, यानी देखो एक का एंगल दे रखा है तुम्हें, सवाल क्या है तुम्हारा 1 प्लस क्या है tan x और tan x प्लस थीटा, यही है तुम्हारे पास। तो अब इसके अंदर क्या करो तुम, इन दोनों का डिफरेंस है थीटा, तो tan थीटा लेके चलो तुम। तो उसमें तुम क्या करो, यहाँ पर एक x ऐड करो और एक x को सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ पर इसमें खोल दो tan a माइनस b, तो तुम्हारे पास क्या आएगा tan x प्लस थीटा, माइनस का क्या आएगा तुम्हारा tan x, और अपॉन में क्या आएगा सोचो जरा, 1 माइनस tan तुम्हारा x सॉरी प्लस x tan प्लस थीटा इंटू tan x। बोलो समझ गए क्या, और यहाँ tan थीटा तुम खुद ही देख लो, ये भाई साहब इधर ये इधर, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, दिस अपॉन दिस, खत्म सो। ये तो कांस्टेंट है, बांट लिया ना, और इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देना। बोलो 51 में तो ऊपर 1 की वैल्यू डाल दो ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो, क्वेश्चन खत्म। 51 नहीं तो 52 बोला, ये 51 बोली, मेरे में 51। हाँ तो तुम क्वेश्चन बोलते तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो 51 है उसमें cos c माइनस cos d लगा दो, और cos c माइनस cos d लगाने के बाद में ऊपर 1 की वैल्यू डाल देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर देना। गलती से मान लो नीचे sin 2x आ जाए तो उसको 2 sin x cos x लिख देना भाई। और बोलो 33 पीछे आ गया वापिस ये 33। अबे log x को t मान लेना, क्या पूछ रहा है, ये फर्जी सवाल मत पूछे यार। हाँ और कुछ 49 नीचे वाले को t मान लो, ऊपर dt बन गया भाई पूरा। नहीं इधर नहीं, उत्तम ऊपर ले जा तू इनको, यहीं बैठेंगे इधर। हाँ और कोई देखना, देखो भाई और कोई बोलना तो नहीं, तो सिनेमा से घंटा चलेंगे, छोड़ दो, ये इधर ही बैठेंगे, स्टूडेंट चाहिए इनको। हाँ भाई चलो आगे चलो, आगे चलो, घर देखना आराम से बैठ के, ज्यादा मौका भी नहीं देना। लो सर वापस वही एक्सरसाइज आ गई, अब टी मानना है वही, अभी तक नीचे टी मान रहे थे अपॉन वो, अब मानोगे पड़ोसी को, पड़ोसी ऊपर नीचे जो भी है वो देखना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा किसको टी माने, जो dt बगले में बैठा है वो तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो पहले क्वेश्चन में तो सारे पार्ट फर्जी हैं, ठीक है, कुछ बताने का ही नहीं पहले में, तो सेकंड भी फर्जी है तीनों, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा,
फोर्थ वाले में से सेकंड पार्ट है, सेक एक्स को टी मानना, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज आगे आएगी। 5 में फर्जी सब टी मान लेना, हो जाएगा, कोई खास नहीं है। 6 वाले के अंदर भी कुछ नहीं है। 7th में तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर 7th के। सबसे पहले पहला पार्ट, उसके अंदर क्या करोगे सर, जो पहली टर्म उसको टी मान लो, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x को टी मान लो, तो सारे के सारे dt में चल जाएंगे। तुम्हारी मर्जी हो तो बीच वाले को टी मान लो, यानी 2 की पावर x को टी मान लो, तो भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं थर्ड की पहले, तो जो थर्ड पार्ट है इसका ये लॉजिक होता है सर, जब पावर फ्रैक्शन में होती है ना, तो कान खोल के सुन लेना, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं उसके अंदर से। तो देखो जो फ्रैक्शन में उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4, तो आप कॉमन लोगे x की पावर 4, ध्यान रखना। और यूं भी समझ लो यार, मैं तुम्हें एक और ट्रिक समझाता हूँ, बाहर 1/4 है, तो जब तक तुम x की पावर 4 कॉमन ले लोगे तो वो कटेगा कैसे यार, यूं समझ लो, कैसे भी समझ लो, वरना होगा क्या, तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, अंदर जो बताया वो याद रखो, x की मैक्सिमम पावर 4 कॉमन ले, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, x होगा, वो x नीचे से कटेगा, नीचे क्या पावर है 5, तो एक कटा तो क्या बचा 4 बचा, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 1/x³, उसको टी मान लो, बाद dt बेटा। ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। जब भी पावर फ्रैक्शन में हो, एक्सरसाइज में सवाल आएगा दिखा दूंगा। और ये भाई साहब तो बिल्कुल ही अलग है, ध्यान रखना, सेकंड पार्ट वो तो मैं करूंगा। तुम्हारा सवाल है सर, देखो 1/ तुम्हारे पास रूट में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, साइन क्यूब एक्स और कॉस एक्स प्लस एल्फा, बोलो। हाँ पता है मुझे, जरूर बोलेगा, कोई ना कोई तो बोलेगा ही। बेटे मैंने बदल दिया सवाल मैं एक सवाल पूछे नहीं, मैं तुझे एक नहीं जो 4 सवाल समझाने वाला हूँ, देख इधर मैंने चला के बदला है सर। देखो करना क्या है इस सवाल के अंदर, आप यहाँ cos a प्लस बी का फार्मूला खोलो, और साइन है तो साइन a प्लस बी खोल देना, जो भी है फार्मूला खोल दो, तो cos x cos एल्फा, और तुम्हारा माइनस का साइन x और क्या आ गया साइन एल्फा, बोलो सर, समझ गए। अब क्या करना वो सुन लो, बाहर कौन भाई साहब बैठे, साइन क्यूब, तो यहां से तुम्हें साइन x कॉमन लेना है। अगर बाहर होते cos क्यूब, तो यहां से तुम्हें cos x को कॉमन लेना था, ये इसका तरीका होता है। तो यहां से आपने साइन x कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो सब देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सोचना, यहां साइन x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा साइन 4, साइन 4 होगा, बाहर आके क्या बनेगा साइन स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बनेगा, तो साहब सवाल हो गया cosec स्क्वायर x इंटू dx, और सोचो रूट में क्या बचा, या तुमने साइन x कॉमन लिया, या कॉमन आ नहीं रहा, तो डिवाइड होगा, तो cos अपॉन साइन बन जाएगा cot, तो ये भाई साहब हो गए तुम्हारे cot x cos एल्फा, और यहाँ बच गया तुम्हारा साइन एल्फा। बोलो समझ में आ गया क्या, खेल खत्म। इसको क्या मानो टी स्क्वायर, ये बैठे dt बस, बोलो समझ गया भाई। तो ये 4 सवाल होते हैं, साइन cos cos साइन 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 cos cos, इसलिए तो लिख भी रखे हैं जिसकी किताब है, क्योंकि मैंने बता रखे हैं चीज, पर ट्रिक तुम्हें बता दी है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ो सर, ये तुम कर लेना सर। इसका अगला पार्ट तो इजी है, tan x को टी स्क्वायर मान लो, अगले वाले में sin x को t मान लो, ऊपर तुम्हें खोलना पड़ेगा, बड़ा सा है। 9th क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला जैसे दे रखा वैसे ही करना है सर। 10वां सवाल, x की पावर x को t मान लो यार। जब x की पावर x को t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन यही तो आता है पूरा, तो तुम्हारा ये पूरा ही dt चलेगा, यानी तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 1 इंटू dt, और 1 का क्या हो गया t, और t की डालोगे वैल्यू, यानी x की पावर x प्लस c, सवाल खत्म। अगला सेम सेकंड है, 11वां सवाल, रेशनलाइज कर दो सर, क्या कर दो, ठीक है सर। 12वां क्वेश्चन खुद दिमाग लगा लेना, आसान सा सवाल है, जैसे नीचे से पहले साइन कॉमन आ रहा है वो ले लो, ठीक है, ब्रैकेट में साइन x प्लस 1 बचेगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है सर तुम्हारा cos x, तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, एक cos अलग कर दो, एक cos स्क्वायर बचेगा, उस cos स्क्वायर को क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन होगा, एक नीचे से कट गया, साइन x को t मान लो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। समझ गए क्या, थोड़ा जल्दी हो गया लेकिन कर लोगे तुम, समझा दिया मतलब। हाँ थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है यार, फिर आरडी कहाँ से करेंगे। ये सर तुम्हारे पहले 10 तक कोई पूछना है तो बोलो, नहीं पूछना तो अगला पन्ना पलट के देख लो, कुछ पूछना है तो। नहीं कौन सा सवाल बोला जी आपने, 20, कुछ नहीं, नीचे वाले को टी मानो ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानो, क्या करना है तुम, कुछ नहीं करना, ऊपर dt बन जाएगा अपने आप, एक x dt में जाएगा, एक x स्क्वायर बचेगा, उसको t माइनस 1 लिख दूंगा। 16 बड़ा आसान सवाल है सर,
तुम 10x को टी स्क्वायर मान लो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मेहनत ही नहीं करना। 10x को टी स्क्वायर मान लेना, और नहीं तो पहले ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर लो, फिर 10x को टी मान लेना। मानना तो 10x को टी पड़ेगा। और बोलो 67 में दिख नहीं रहा, बहुत बड़े लगा रखे हैं। कौन सा है 67? ये कौन सा है 67? कौन सा? ये वाला। हाँ, x + 1 को tan थीटा मानना है। 68 में कौन सा है 68 यार? 1 + x क्यूब को टी स्क्वायर मान लेना भाई। तुम यार ऐसे समझा करो, अगर तुम कभी किसी को टी मान रहे हो तो जो उसका डिफरेंशिएशन है वो तो ऊपर से गया, अब जो बचा तुम उसको टी में बदल सकते हो क्या? अगर बदल सकते हो तो काम खत्म हो गया। या भाई जान है, घूमते फिरते आ रहे हैं आराम से। हाँ, समझ गए? और बोलो 71। ये किताब बहुत गंदी कर रही है। हाँ, ये अभी बताया तुम्हें। देखो देखो पावर, देखो पावर 3/4। 3/4 यानी अंदर से क्या कॉमन निकालना? 100% x की पावर 4। और वो आ रहा, वो देख लो आ रहा है। x की पावर 4 तुमने कॉमन लिया तो बाहर निकलते निकलते वो x क्यूब बच गया। x क्यूब बाहर निकलते बचा, बाहर ऑलरेडी कौन बैठा है? x स्क्वायर बैठा है। दोनों मिलके x की पावर 5 हो गए। अंदर क्या बचा? अंदर जो भी बचा उसको टी मानना। बात करें 63। कौन सा है 63 यार? x + 1 को टी स्क्वायर। दो 3 बार करवाया मैंने क्वेश्चन, तुम करना अब इसको। x + 1 को टी स्क्वायर मानना और सॉल्व करना, जरूर से जरूर करना है। तो मैंने होमवर्क में दे भी रखा होगा। और बोलो 72 में मैं तो cos x को टी मानूंगा, क्योंकि एक sin x dt चल जाएगा, मुझे दिख रहा है। फिर बच्चों को cos में बदल दूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो लॉजिक यार, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, लॉजिक समझो ना। जिसको टी मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन गया, जो बचा उसको टी में ला सकते हैं या ला सकते हैं, बात खत्म हो गई। ये सिस्टम होता है। और क्या होता है सर? अगली एक्सरसाइज होगी, देख लो। कल परसों कल ही हो गई। बोलो सारे क्वेश्चन ऐसे। ये देख लो सर, लेवल 2 जो है एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल जो 6 उसके अंदर तुम्हें x को मानना T6। क्यों मानना है? ताकि दोनों पावरें कट जाए भाई। इसका एलसीएम जो होता है उसको मानते हैं अपन, सीधी सी बात है। नीचे देखो 7 में x मानोगे, x को मानोगे T4। नीचे 8 में x को मानोगे t की पावर, वही तुम्हारा 6। देख लो 10वें सवाल में तुम क्या मानोगे? x + 1 को क्या मानोगे? T6। बोलो। ये एक्सरसाइज हो गई खत्म, विदा। बोलो ठीक है सर। अब ये आ रही है, ये तुमसे बात करेंगे कल, नहीं परसों। कल तुम्हारा टेस्ट है, कल क्लास नहीं लूंगा मैं सुबह, मेरे काम भी है। तो तुम्हें मौका भी दे रहा हूँ 10 एक्सरसाइज तक होमवर्क करने का। परसों लूंगा मैं क्लास, संडे को मैं करूंगा तुम्हें मैसेज, होना सब ग्रुप पे तो ही सारे। क्लास लूंगा मैं, पहले बताया था तुम्हें, दिन में 12-1 बजे बाद, पहले नहीं लूंगा। और क्लास लूंगा कम से कम 2 घंटे की। पहले बोल देता हूँ साफ साफ, खाना वाना खा के आना। 4 बजे से पहले फ्री कर दूंगा। जहाँ तक कोशिश है मेरी, मैं तुम्हारी क्लास लूंगा 2 से 4, हो सकता है या 1 से 3, पहले बोल देता हूँ मैं तुम्हारे को। लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें उसी दिन कल रात को मैसेज कर दूंगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? 10 तक का होमवर्क कर लेना, 10 एक्सरसाइज तक तुम्हें पढ़ा दी है। मैं इस तरह से क्लास लूंगा तुम्हारी परसों की, मुझे फिर सिर्फ एक मंडे को क्लास बचे बस मेरी। मैं कल सारा खत्म करूंगा परसों, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन में 4 क्लास ही लेता हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। 1 मिनट, आप पहले टेस्ट सुन लो। तुम कल तुम्हारा टेस्ट है उसका टेंजेंट नॉर्मल तो दे भाई पहले। टेंजेंट नॉर्मल आज है, आज के लिए बोलेंगे तुम्हें। हाँ तो आज टेंजेंट नॉर्मल दे दो, कल रिलेशन फंक्शन दे दो। चलो एक काम करते हैं, अभी आज टेंजेंट नॉर्मल का दे रहे हो दे दो, कल तुम्हें ब्रेक देते हैं पूरा बस। फिर रिलेशन फंक्शन मंडे को लूंगा, टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? चलो कॉपी कर लो भाई, फोटो खींचो।